आपसे निवेदन करते हैं कि इस बार आप कांग्रेस के चुनाव होने जा रहे हैं। हम दबाव के माध्यम से मौजूदा सरकार की भ्रष्टाचार संख्या में आगे इस अभियान से घोषणा करते हैं कि इस बार आप कांग्रेस के साथ और जन हम साथ कांग्रेस पार्टी आप देख रहे हैं तहलका इंडिया 24 न्यूज चैनल। मैं आपका मित्र हनीफ खान बहल भिवाड़ी जिले के बुआड़ी खेड़े में मौजूद है और विधानसभा बुआड़ी खेड़ा है। एक आपको बात बता देता हूँ, ये देखिए बड़े चेहरे हैं। जयप्रकाश सब्रवाल जिला शिक्षा अधिकारी रिटायर्ड है। आज क्या है, राजनीति में ताल ठोकने के लिए इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इनके मन में एक टीस है जिसको सबको अधिकार मिलना चाहिए, शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। जो बातें सुन रहे थे हम लोग, वो बाकायदा दिल में बैठ गई बातें, क्योंकि इन्होंने एक मन में ठाना हुआ है कि यहाँ से अगर शिक्षित बच्चे हो गए तो विकसित होना नॉर्मल सी बातें हैं। ऐसा है, ये बात भी जायज़ है क्योंकि शिक्षा ही वो चीज़ है जो बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे, जो पिएगा वो दाड़ेगा। शिक्षित बढ़ो, संगठित बढ़ो, ये बाकायदा बात ये सर जी लेके चल रहे हैं। और डोर टू डोर देख रहे होंगे, काफिला जनसभा, पीछे बुजुर्ग, महिला, नौजवान साथी सब मौजूद हैं। और मेरे साथ में जयप्रकाश सब्रवाल जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके दर्शकों को मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। अभी 15 अगस्त गया है तो उसकी भी ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। आपके मन में ये चीज़ कैसे आई कि जो चीज़ वंचित है, जो मतलब समाज वंचित है, जो शिक्षा है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, शिक्षा अच्छी नहीं है, सड़कें अच्छी नहीं है, कैसे मन में आई कि समाज में जाके इसमें मैं अलग जगाऊँ और उन्नति की तरफ बड़े बुआड़ी खेड़ा? देखो ऐसा है, मेरे दिमाग में ये बचपन से ही ये दिमाग में टीस रही है क्योंकि मेरा परिवार एक गरीब परिवार से मैं पैदा हुआ हूँ। कोई भी जमीन जायदाद कोई खेती के लिए या कुछ नहीं है, आज भी नहीं है। केवल मेरे पिताजी ने मजदूरी की है, जुत्ती बनाई है, जुत्ती इकट्ठा करते। और हमारा बहुत बड़ा परिवार था। 10 पैसे की फीस भी 2-3 महीना में किसी से मांग तांग के जब लेके आया करते, क्योंकि सारे के सारे भाई हम पढ़े लिखे, सारे को एजुकेशन दिलवाई। और गरीबी हमने इसलिए देखी है कि हम मजदूरी करने जाते थे, हम पैसे रखते थे। जब 9:30 बजे का स्कूल होता था तो हम एक घास की रोटी तो पशुओं के लिए लेके ही आ जाया करते थे। शनिवार इतवार को तो सुबह 1-1:30 बजे, पहले सुबह मतलब दिन निकलने से पहले सान्नी हाथ से काटते थे हम। मेरे पहले बड़े भाइयों ने काटते थे क्योंकि भैंसे ज़्यादा रखते थे, मशीन से कटवाने के भी पैसे नहीं होते थे, तो खुद ही काटते थे, मंडासा वगैरह मार के पूरी मेहनत करते थे। तो हमने गरीबी देखी है। मेरे को पता है कि गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी कैसे खा सकता है। वो बेचारा कितना भी जोर लगा ले, वो 2 वक्त की रोटी आराम से उसको उपलब्ध नहीं हो सकती, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैंने ये चीज़ देखी है, इसलिए मैं जो ही शिक्षा विभाग में ज्वाइन किया, शिक्षा विभाग में ज्वाइन करते ही मैंने जहाँ पर भी, चाहे स्कूल हो
तो गरीब बच्चे, माँ बाप के बच्चे हैं, उनके ऊपर विशेष ध्यान देता था, उनको बुलाता था और उनको बोलता था कि भाई स्कूल में आया करो, अपने बच्चे के बारे में तहकीकात किया करो कि आपका बच्चा कैसा है, आके पूछा करो मेरा बालक किस पोजीशन पे चल रहा है। कई माँ बाप ऐसे बोलते थे जी हम तो मजदूरी कर रहे हैं जी, रोटी क्या खाएंगे। फिर मैंने उनको ये कहता था, उनको जागरूक करता था, मोटिवेट करता था कि कोई भी जीव इस पृथ्वी के ऊपर पैदा हो गया, इस पृथ्वी पर जो पैदा हो गया वो भूखा नहीं सोता, केवल दो इंसानों को छोड़कर। कौन कौन से? एक तो इंसान और एक इंसान के द्वारा पाला हुआ पशु पक्षी, ये दो भूखे सो सकते हैं, वरना कोई भी जीव पैदा हो गया ना वो भूखा नहीं सोएगा। जो हमारे द्वारा पाला हुआ या हम भूखे सो सकते हैं। तो मैं उनको ये कहता था कि तुम अपने बच्चे के ऊपर भी ध्यान नहीं दे रहे हो तो वो भी भीख मार के खा लेगा, क्या जरूरत है फिर तुमने कमाने की। तो उनको मैं खूब मोटिवेट करता था। मैंने गरीबी देखी है, मैं उनको बार बार कोशिश करता था। फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग क्लासेस लगाई, जिसमें जेबीटी क्लरिकल बैंक में उनको नौकरियां लगवाई है। हमने एक संघ बना रखा था, अनुसूचित जाति कर्मचारी कल्याण संघ। उसका लगातार 2-3 योजनाओं में मैं ही प्रेसिडेंट रहा, लेकिन मैं बीओ खंड शिक्षा अधिकारी बनने के बाद वो उससे थोड़ा सा मैं दूर हो गया और मैं उसमें पदाधिकारी नहीं रहा। लेकिन जब तक मैं रहा, पूरी मेहनत के साथ गरीब बच्चों को चाहे कापी किताब है, पेंसिल है, ड्रेस है, जूते हैं, हर चीज़ मैंने उपलब्ध करवाने की कोशिश की। मेरा जो कर्मचारी कल्याण संघ है उन्होंने पूरी मेहनत की, मेरा सहयोग दिया। और अब जब भी मैं यहाँ भिवानी में, लगभग सर्विस मेरी भिवानी की है, लगभग लोगों से मेरा संबंध है। मैंने गरीबी को देखा है, चाहे वो पार्ट टाइम देखे हैं, चाहे वो कोई भी टीचर है, उनकी हर तरह से मदद करता था। करप्शन नाम की चीज़ को मैंने 100% ख़त्म किया, चाहे मैं जहाँ पर भी रहा हूँ, जहाँ कानून को ख़त्म किया। मेरा पहला उद्देश्य एक ही है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए, बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाए। वो होंगे कैसे जो प्राइवेट सेक्टर बड़े बड़े ऐसे स्कूल खोल के बिजनेस बना लिया उन्होंने, लाखों लाखों रुपए फीस है। आज गरीब को तो पढ़ाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। देखो ये चीजें हम उपलब्ध, मैं इसलिए तो इस फील्ड में आया हूँ ना। हाँ वही तो बता रहा हूँ। इसमें राजनीति में इसलिए आया हूँ ताकि मैं एक विधायक बन के सरकार को इसके बारे में अवगत करा सकूँ। जो मेरे को जानकारी है वो एक आम जो यहाँ का जो कैंडिडेट जो टिकटार्थी है उनको नहीं है, उनको जानकारी नहीं है। कोई पैसे के बल पे अपना पता नहीं क्या क्या कर रहा है। मैंने तो आपको पहले ही बताया मेरा कोई बिजनेस नहीं है, केवल पेंशन के में से खर्च कर रहा हूँ कि ताकि हमारे समाज का भला हो सके, हमारे क्षेत्र का विकास हो सके और प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक मतदाता, प्रत्येक अभिभावक 2 वक्त की रोटी आराम से उसको मिल सके, सुख चैन उसको मिले। उस बेचारे को रात को नींद नहीं आती अभिभावक को कि कल का दिन कैसे गुजरेगा। वो जो चीज़ मेरे को पता है वो आम लोगों को नहीं पता है, मैंने वो चीज़ उसमें से गुजरा हूँ। और जो चीज़ें मैंने देखी हैं तो उनको भूल कैसे सकता हूँ? गरीब को मैं भूल सकता हूँ क्या? सरकार ऐसी पॉलिसी बनाती जा रही है, लगभग स्कूलों को बंद करती जा रही है। कल परसों अखबार में पढ़ा होगा, आर्य नगर बारडा में एक स्कूल था, अब उसमें पहले वो हाई स्कूल था और हाई स्कूल के बाद में उसकी संख्या कम हो गई तो सरकार बोली इसको बंद करेंगे। पंचायत ने क्या किया कि कोई बात नहीं, बंद क्यों कर रहे हो, हम संख्या बढ़ा देंगे। बोले नहीं आप नहीं बढ़ाना, आप तो स्कूल आपका बंद ही करेंगे। तो इनकी कोशिश ये रहती, चिराग योजना बना दी, भाई इनको बच्चों को प्राइवेट में करवाओ और पैसे हम देंगे। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद एक ही है कि सरकारी स्कूलों की बच्चों की स्ट्रेंथ को कम करना, और संख्या कम हो जाएगी। अगले साल क्या होगा, बोले भाई आपकी तो संख्या कम, हम क्या करें जी, बंद करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर साइंस के स्कूल हैं, उसमें क्या है कि जैसे फिजिक्स है, वहाँ से फिजिक्स को मिस कर दिया, वहाँ 2-3 सब्जेक्ट केमिस्ट्री के दे दिए, कहीं पर फिजिक्स के 3 दे दिए, केमिस्ट्री बायोलॉजी में छोड़ दिया। मतलब एक समय में 3 सब्जेक्ट दे रखे हैं। ये आप तहकीकात करो, ये मैं चैलेंज करता हूँ। और आर्ट के स्कूल हैं, वहाँ पर हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस में से कैप्ट कर दिया। मतलब साइंस के में अब गवर्नमेंट स्कूल में हमारे गरीब माँ बाप के बच्चे हैं ना, वो एडमिशन ले रहे हैं और वो वहाँ पर सब्जेक्ट है नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री में से एक भी सब्जेक्ट अगर नहीं है तो कैसे गरीब माँ बाप उम्मीद कर सकता है कि वो बच्चा, मेरा बच्चा पास हो जाएगा? साल ही खराब हुआ ना। हिस्ट्री के
आर्ट के स्कूल है, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस में से एक कैप्ट हो गया, ताकि वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तो छोड़ा ही नहीं है। उनका मकसद केवल और केवल एक ही है कि धीरे धीरे करके इन स्कूलों को बंद कर दिया जाए और प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा। जियो सिम का आपने पता ही है, फ्री दी थी, आज देखो क्या रेट है। जो फ्री चीज दे रहे हैं, हमारे अभिभावकों को, मतदाताओं को भी मैं ये जागरूक करना चाहता हूँ कि जो चीज फ्री दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं 5 किलो, उसी के ऊपर मत कूदो। लो, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार की पॉलिसी है, ले लो, लेकिन अपनी शिक्षा को अपना रोजगार के लिए ढूंढो। बेरोजगार के लिए अपनी कोशिश करो भी वो कैसी उसको नौकरी मिल सकती है। कहते हैं एक रोटी कम खाओ, परंतु शिक्षा बिल्कुल बाबा साहब का तो मैं मेरा आदर्श मानता हूँ। और मेहनत के मामले में विनेश फोगाट जी, बिल्कुल मैं विनेश फोगाट जी, मैं अपने मेहनत के नाम पर उसको, मैं जिस दिन से उसने ये बात चली शिकार हो गई, वो जो हो गई, मैं उससे ज्यादा नहीं वाकिफ। मैं इतना जानता हूँ वो मेरी आदर्श है, उससे मेहनत मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी इंसान ने, किसी जीव ने इतनी मेहनत की हो। पूरी रात पहले दिन कुश्ती कर रही है, 3 कुश्तियाँ लड़ रही है, 56 से 50 में आ रही है, वेट लॉस कर रही है, और उसके बाद उसने 50 किलो में आके 3 कुश्तियाँ लड़ी हैं। फिर पूरी रात उसने गर्म कपड़े पहन के, गर्म इतनी एक्सरसाइज, साइकिलिंग, पूरी रात सोई नहीं। तो मैं उसको सोचता हूँ कि मेहनत करे तो विनेश फोगाट जैसा कि रहे। मैं पूरे हमारे समाज के, हमारे क्षेत्रवासियों को भी ये कहना चाहता हूँ, मेहनत करो तो इतनी करो, पीछे मुड़ के ना देखना पड़े। और हमने मेहनत की है, मेहनत के दम पर मेरा पूरा परिवार शिक्षा में बिल्कुल अच्छे पद पर। एक बात और बताइए, आप कांग्रेस हाईकमान को आपका आशीर्वाद मिल जाता है और यहाँ जनता भी आपको आशीर्वाद दे देती है, विधानसभा में देती है, तो क्या ये जो तस्वीर है जो आज जो बेहाली पे, मतलब बदहाली पे जो हालात पे गुजर रहा है बुआड़ी खेड़ा, उससे निकल के अच्छी तस्वीर चेंज हो पाएगी या फिर वो वैसे रहेगी? बात ये है कि एक चुनाव आयोग, चीफ इलेक्शन कमिश्नर था एक, उसको छोड़ के आज का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, पब्लिक उसको भी नहीं जानती। केवल दुनिया से आप पूछ के देखो, यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं वो एक का ही नाम जानते हैं, TN सेशन। उसने कमाल करके दिखाया था, उसने बताया था इलेक्शन क्या होते हैं, इलेक्शन कैसे करवाए जाते हैं। तो जयप्रकाश ने जो जितनी नौकरी की है, उस नौकरी के माध्यम से आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैंने जो नौकरी की है ना, उसमें आम लोगों को ये पता कि मैं कैसा अधिकारी रहा हूँ। मैंने बदल के रख दिए नियम सारे, करप्शन 100% खत्म कर दिया। गरीब इंसान, हमारा टीचर हमारे रोने लग जाते थे टेलीफोन पर। मैं बोला चिंता ना करो, मैं जिंदा हूँ अभी, आप कितना डरने की जरूरत नहीं है किसी से, मैं देख लूंगा सारा। आप आगे तो भ्रष्टाचारी तो बांट लेंगे, 100% खत्म। मैं चैलेंज कर रहा हूँ मेरा पुरानी सर्विस का भी, यदि एक भी उदाहरण लेके आ जाओगा मैं छोड़ दूंगा राजनीति। अगर एक भी उदाहरण मेरे बारे में, बिल्कुल चैलेंज करता हूँ मैं। मेरा कोई भी टीचर जो मेरे को जानता है, केवल उस आदमी को छोड़ के, भाई जो मेरे सामने और है, जो टिकटार थे उनके रिलेशन में है, वो हो सकता है मेरे को कोई आरोप लगा दे, वरना जो मेरे को जानता है आप किसी से तहकीकात करो। मैं तो यहाँ मेरे जो मतदाता हैं, अभिभावक हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, उनको भी यही बात कह रहा हूँ कि मेरे पहले मेरे बारे में तहकीकात करें, और तहकीकात करने के बाद मेरी मदद करना, पहले मत करना। मैं अपना कोई आदमी ऐसा थोड़ी है जो अपने बारे में उल्टी सीधी बात करेगा। मैं चैलेंज करता हूँ। आपको कितना जन समर्थन मिलने लग रहा है? अभी तक तो 100% मेरे साथ दुनिया है, और बार बार फोन करी, बोल जी प्रोग्राम में, भैया आप तो जनसंपर्क है, मैं प्रोग्राम कोई नहीं करना चाहता। अभी मैं लोगों से भाई एक से मैं उनको ये बताना चाहता, जयप्रकाश सब्रवाल है ईमानदारी का, बिल्कुल साफ छवि का और करप्शन खत्म करने वाला अधिकारी रहा है। तो मैं तो जयप्रकाश वो इंसान हूँ जो एक गरीब के साथ गरीब बनकर उनकी समस्याओं का समाधान करवाने, गरीबों का उत्थान करने के लिए चल पड़े। बिल्कुल पैदा मैं गरीब आदमियों के उत्थान के लिए हूँ। मैंने गरीबी देखी और मैं सब कुछ करके दिखाऊंगा, और ये एक मिसाल कायम करूंगा हिंदुस्तान में। यदि मेरे को टिकट मिल जाती है हाईकमान की तरफ से, तो मैं एक अलग पहचान बना के दिखाऊंगा कि MLA कैसे होते हैं। हरियाणा में, भारत में, पूरे भारत में मेरा नाम होगा। मैं ऐसे काम करके दिखाऊंगा, पूरा भारत जानेगा कि बवानी खेड़ा का विधायक कैसा है। तो वोट मांगने की जरूरत पड़ेगी आपको, लोग इतने कायल हो जाएंगे। नहीं, पब्लिक से मैं लगातार मिलता रहूंगा। मिलते रहेंगे तभी तो ये चीजें होंगी ना। बिल्कुल पब्लिक से मैं लगातार मिलता रहूंगा। हाईकमान जैसा आदेश करेगी उनके आदेशों की पालना करूंगा, जो आदेश करेगी। पुराने कर्मचारी वर्कर रहे कांग्रेस के, मेरा पूरा परिवार, हमें याद ही नहीं है मैं नौकरी में रहते हुए कि मैंने किसी और का वोट डाला।
मेरे परिवार ने किसी और का। मेरा छोटा भाई है, वो तो 40 साल से कांग्रेस का पदाधिकारी भी रहा है। जन्म से आप कांग्रेस की है? बिल्कुल जन्म से, 40 साल से मेरा सगा छोटा भाई रहा बीच में। उनकी रणनीतियों के भी आगे बढ़ा रहे हैं आप? कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो देश का प्रत्येक समाज का 36 बरादरी का भला करती है। वरना तो ये दूसरी पार्टियां तो कोई कास्ट का फैक्टर बना रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का बना रहे हैं, जाति पाति का। मैं आपको एक खास बात बताऊं, हमारे मतलब किसने ये नारा दिया, बोले सोशल डिस्टेंस। कोरोना आया, सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए, फिजिकल डिस्टेंस करो भाई, शारीरिक दूरी बनाओ। सामाजिक दूरी क्यों बना रहे हो? सामाजिक दूरी बना रहे हैं, बोलो सामाजिक दूरी करो। अरे शारीरिक दूरी करो भाई, हमारे शरीर की दूरी रखो, सामाजिक दूरी थोड़ी होती है। उनका मकसद ये है कि धीरे धीरे करके समाज को बांट दो। अंग्रेजों वाली कूटनीति के हिसाब से चले हुए हैं और राज करो, फूट डालो और राज करो, और इसके अलावा और कुछ नहीं उनके पास। भवानीखेड़ा की जनता को क्या संदेश देंगे आप अपने अल्फाज में? मैं भवानीखेड़ा की जनता को, जो मेरे उनका मैं आदरणीय है, सम्माननीय है, उन सभी मतदाताओं को केवल एक बात कहना चाहता हूँ, अपनी सोच बदलो। और एक पढ़े लिखे इंसान को मैं आपके लिए पूरे देश में एक पहचान बना के दिखाऊंगा कि विधायक कैसे होते हैं। जैसे टीएन शेषन को जानते हैं ना, उसी तरह जयप्रकाश सब्रवाल को पूरे हिंदुस्तान में जानेंगे, पूरे विश्व में जानेंगे कि विधायक कैसा और कैसे काम करने चाहिए। तब पता चले पब्लिक को भी हाँ विधायक बनाया। नहीं तो विधायक तो पहले भी बनते आए हैं और अब भी बनेगा, कोई रोक थोड़ी सकता। लेकिन ये तो हमारी जनता ने देखना है कि कैसे को विधायक बनाए। अगर हमारी पब्लिक जागरूक हो गई, हमारे मतदाता जागरूक हो, मेरा मकसद केवल और केवल एक ही है कि हमारे जो मतदाता है उनको जागरूक करें। इसकी कहावत है, चेहरे बदले चरित्र न बदले, सत्ता बदली व्यवस्था न बदली। और आप तो व्यवस्था भी बदलोगे, चेहरा भी बदलेगा, चरित्र भी बदलेगा, सारी चीजें। मेरे लिए सबसे बड़ा आज के दिन यदि कोई मुद्दा है ना जी, तो वो बेरोजगार बच्चे हैं। बेरोजगार बच्चे हैं, जरो चरम सीमा पे वो बिल्कुल बिल्कुल इतने, मैं बार बार एक ही बात कहूँ, वो इतने खतरनाक रास्ते के मुहाने पे खड़े हैं। अब मैं जब फील्ड में जा रहा हूँ तो मैं देखता हूँ कोई फांसी खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई नशे की, तो वो मेरे लिए सबसे बड़े मुद्दा है ना। तो बेरोजगार युवक है ना, मुद्दा भी। आप उनके लिए सहारा बन के आएंगे, उनको सहारा ऐसा बनाऊंगा कि अगर मेरे को विधायक बनूं ना बनूं, टिकट दे ना दे, वो हाईकमान ने सोचना है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं फिर भी जो नौजवान युवक है ना बेरोजगार, उनके लिए तलाश करूंगा। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे 1-1 लाख 2-2 लाख का लोन दिलवा के, बहुत ऐसे सिस्टम है जिनको उनको 2 वक्त की रोटी आराम से खिलाई जा सकती है और उनको मतलब व्यस्त किया जा सकता है। बेरोजगार बच्चों को व्यस्त करना बहुत जरूरी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी मतदाताओं से ये उनको आग्रह करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे जैसे कैंडिडेट को समर्थन करें और उनका सहयोग करें। आपके जितने भी दर्शक हैं उन सब का तहे दिल से मैं उनका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। क्या बोल रहे हैं जो जयप्रकाश जी जो कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं तस्वीर तकदीर चेंज कर दूंगा, तो कितनी बात चाहिए? पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जी जी, जयप्रकाश के बारे में जो भी कुछ बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। एक आदमी जिसने ऐसी जिंदगी जी हो, वो आदमी सच बोल रहा है और वो खुद एक शिक्षा अधिकारी होने के नाते उसने बहुत कुछ देखा है। जो चीज़ें प्रैक्टिकल वो कर सकते हैं वो करने को तैयार है। मैं भवानीखेड़ा की जनता से यही चाहूँगा कि आने वाले समय में वो एक योग्य पढ़ा लिखा विधायक चुने। अगर इनको ये विधायक चुनते हैं वो एक शिक्षा जगत में एक क्रांति का कार्य करेंगे। और जो आदमी गरीबी से निकलता है, गरीबी को करीब से देखता है, वो बहुत कुछ कर सकता है। बिल्कुल। तो क्या कहेंगे आप जयप्रकाश जी के लिए जो जिला है शिक्षा है? ये 25 साल हो गया पढ़ मजले बना से हाथी पब्लिक जाना हाथी जानते कोई। हाँ, बढ़िया है कि एक बार तालमान लग जाएगी, मतलब सक्सेस जो पार कर दोगे। हाँ पार हो। चलो बहुत बढ़िया हो, थैंक यू। क्या बताओगे जब तो बदलाव चाहती है? इस साइड कैमरे के सामने इस साइड आइए, कैमरे के सामने देखो, क्या कहोगे? क्या लगता है जो इनके मन में कसक है, हाँ उसके बारे में यही बताना चाहता हूँ
विधायक सांसद बन के चले जाते हैं, लेकिन एक विधायक विधानसभा में स्थानीय समस्याओं का, स्थानीय मुद्दों का, स्थानीय दुख तकलीफों का वो संसद में जा कर के अच्छी तरह नहीं उठाते। वो संसद के अंदर जाकर नहीं कह पाते कि लोगों की ये समस्याएं हैं, ये दूर करो, वो नहीं कह पाते अच्छी तरह से। ये बार बार कह रहे हैं शिक्षा के बारे में। हमारे देखी हुई बातें हैं कि हमारे बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, HCS, IAS, साइंटिस्ट 0 पैसे में पढ़ते थे, 0 पैसे में। आज स्कूल बंद कर रहे हैं, 60% के यूनिवर्सिटीज़ को प्राइवेट कर दिया है, प्राइवेट सेक्टर में कि 60% यूनिवर्सिटीज़ को। क्या बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेंगे? क्योंकि प्राइवेट वाले की जो इतनी बड़ी जो फीस है वो अदा नहीं कर सकते। और ना ही हम एक डॉक्टरी पेशा है, एक बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है,